चलो तो क्वेश्चन जो है, नाउ आई होप नाउ एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है। सो हाँ, सो A6 एंड A9 इज गिवन टू यू एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व। तो A6 का मतलब क्या है? A6 इज माई A प्लस n माइनस वन, मतलब A इज द फर्स्ट टर्म एंड n माइनस वन इज 6 माइनस वन विच इज 5 एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वो मैंने सपोज कर लिया, विच इज इक्वल टू 160000, ठीक है, 16,000। अब दूसरा कह रहा है कि A9 इज गिवन टू मी, तो A9 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 9 माइनस वन, सो विच इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, विच इज इक्वल टू 22600। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म कोई बात नहीं, पहले डी पता कर लेते फिर फर्स्ट टर्म। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कैंसल्ड आउट। अब ये कितना बचेगा मेरे पास? दैट इज माइनस का 3D, और ये बचेगा 006 और 12 में से 6 गए 6, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये हो गया कैंसल्ड आउट एंड D इज इक्वल टू 6600 बाई 3। तो D का वैल्यू कितना आ गया? हाँ, कितने लोगों ने कैलकुलेट किया? D का वैल्यू कितना है? 2200 आया। चलो, रोज तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते थे, आज कोई आंसर नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, तो कितना आ गया मेरे पास? D का वैल्यू दैट इज 2200। नाउ जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन आइदर ऑफ द इक्वेशन ऑफ A6, या तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। सो गिविंग यू अ मिनट टाइम, चलो 1 मिनट का टाइम दिया और कैलकुलेट करके बताओ कि A का वैल्यू कितना आएगा। हाँ, जल्दी से बताओ। हाँ, अगर आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आवाज अगर नहीं आ रही है और अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो बता दो। चलो, ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, जिनको दिख रहा है वो ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ, ए प्लस 5 इंटू डी विच इज 220 माइनस 16,000। हाँ, चलो, तो वेटिंग फॉर एन आंसर स्टिल। ए 000 16,000। हाँ, so what is the value of A? 16,000 minus 11,000. A का वैल्यू, वेरी गुड, वन आंसर हैज कम 5,000, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो हमारा भी A का वैल्यू कितना आया? 5,000 एंड आवर D इज 2,200। या चलो, अब इसी का सेकंड पार्ट, जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेटेड, तो इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर, तो 8वें साल में। हाँ, वेरी गुड संजना, मनीष, करेक्ट। हाँ, तो अब कह रहा है कि 8वें साल में कितना प्रोडक्शन होगा। तो वेरी सिंपल, यू व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज A8। अब आपको पता है कि आपका ए का वैल्यू कितना है? 5,000 एंड योर डी इज 2,200। कैन यू कैलकुलेट A8 फॉर मी, 8th टर्म ऑफ एन AP? हाँ, क्वाइट सिंपल नाउ। हाँ, क्वाइट सिंपल। अब तो आपके पास ए भी है और डी भी है। हाँ, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। हाँ, और बताओ, कमेंट बॉक्स इज इनएक्टिव। हाँ, तो आप अपने आंसर्स उसमें लिख सकते हैं। चलो, तो जल्दी से बताओ कि A8 कितना होगा। हाँ, चलो, टाइम दिया। हाँ, A8 का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, A प्लस n माइनस वन, तो विच इज 7 इंटू डी। हाँ, ठीक है। तो विच इज डी, ठीक है। हाँ, वेरी गुड संजना, करेक्ट आंसर। हाँ, सो दैट इज ए का वैल्यू कितना है? 5,000, ठीक है, आंसर आ गया मेरे पास। चलो, तो 5,000 ए का वैल्यू डाल दिया, 7 इंटू डी विच इज 2,200, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, so 0, 0, 14, 1, 5, ठीक है। नाउ एडिंग दैट, अब इसको और इसको ऐड करें तो 0, 0, 4, 5, 5, 10, 1, सो ये आ जाएगा मेरे पास। कितना आ गया? 20,400, सॉरी 20,400, 20,400, ठीक है।
हाँ वेरी गुड श्रेया, हाँ श्रेया का आंसर करेक्ट है, मनीष का आंसर करेक्ट है, हाँ करेक्ट। चलो अब ये वाला पार्ट सबको समझ आया। अब चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 3 इयर्स का मतलब मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे करना होता है तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, Sn का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, S3 कैलकुलेट करना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज S3 कि 3 साल के अंदर मैंने कितना टीवी का प्रोडक्शन किया। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि फर्स्ट 3 इयर्स में मैंने कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो अब चाहें तो A1 A2 और A3 निकाल कर उसको ऐड कर सकते हैं, द फर्स्ट मेथड। The second method is what you have to do, you have to use your SN का फॉर्मूला। आपको अपना SN का फॉर्मूला लगा लेना है और कैलकुलेट करना है। हाँ तो वेरी गुड। तो एक आंसर मेरे पास आया है और वो उज्जवल का है। उज्जवल ने क्या किया है कि पहले A1 निकाला है, फिर A2 निकाला है और फिर A3 निकाला है। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा SN का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है। तो S3 क्या होता है, फॉर्मूला सबको याद है, यहाँ पहले फॉर्मूला लिखते थे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो अब ये देखो n का वैल्यू 3/2 विच इज 2 इंटू 5000 प्लस 3 माइनस n-1 होता है ना, तो 3-1 विच इज 2 इंटू डी विच इज 2200। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं ना, दोनों तरीकों से। हाँ ठीक है, हाँ चलो सो दैट इज 3/2। अब ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 कट जाएगा ना ये वाले से, 5000 प्लस 2200। ठीक है, ये कट गया। सो 3 इंटू, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। हाँ वेरी गुड, तो सबका आंसर सही है। हाँ बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिया है, उज्जवल ने, संजना ने। हाँ करेक्ट। सो व्हाट इज द प्रोडक्शन इज 21,600। 21,600 मैंने इतने टीवीज प्रोड्यूस किए हैं 3 साल में, उस कंपनी ने किए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ इन विच ईयर द प्रोडक्शन वॉज 29,200। तो कह रहा है कि आपका जो अब AN है किस साल में, किस साल में इतने टीवी प्रोड्यूस हुए। तो नाउ AN इज गिवन टू यू 29200 एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपके पास A का वैल्यू है, आपके पास D का वैल्यू है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट जस्ट द वैल्यू ऑफ n। तो हम चीजें यहाँ लिख लेते हैं। A मेरे पास कितना था, 5000 था। ठीक है, D मेरे पास कितना था, 2200। क्लियर, और n का वैल्यू अब मुझे कैलकुलेट करना है। AN इज गिवन टू मी। हाँ वेरी गुड, हाँ चलो करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स कमिंग। हाँ वेरी गुड, सो 12 इज द करेक्ट आंसर। संजना है, उज्जवल हैज गिवन द आंसर। चलो तो AN का फॉर्मूला तो सबको याद है। AN तो कितना है मेरे पास, this is which is equal to first term. First term is 500, 5000 which is n minus 1। तो n minus 1 का वैल्यू पता नहीं तो n minus 1 लिख दिया and that is 2200। ठीक है, चलो चार्जर दे दो। हाँ तो 22,9200 minus 5000 प्लस n-1। हाँ तो ये माइनस कर दिया। इन्वर्टर वाले में लगाओ, लाइट नहीं आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 24200 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 2200। सो 24200 डिवाइडेड बाई 2200 n-1। ठीक है, हाँ 2 0 से 2 0, सो दिस बिकम्स 11 n-1। ठीक है, हाँ
तो कितना आ जाएगा n का वैल्यू, ये 1 इधर चला जाएगा, सो 11 प्लस 1 n, सो 12। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। हाँ, वेरी गुड, नाउ आई गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट विच इज 12। हाँ चलो, अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। तो कह रहा है कि डिफरेंस पता करना है किस किस के बीच में, A7 माइनस A4, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो A7 का वैल्यू निकालेंगे, फिर A4 का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दैट। और अदरवाइज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि A तो दोनों में ही सेम है विच इज 5000 5000, तो आप कॉमन डिफरेंस को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉमन डिफरेंस को भी सब्ट्रैक्ट कर सकके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वन वे ऑफ डूइंग इज यू जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4 और उसको माइनस करो। दूसरा क्या है, A7 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखो A7 का वैल्यू A प्लस n-1, तो 7 माइनस 1 इज 16 माइनस A, ठीक है, और 4 माइनस 1 इज 3D, तो ये भी माइनस 3D। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया और ये 6 में से 3 चला जाएगा, तो ओनली 3D इज लेफ्ट, सो 3 इंटू 00 और 006, तो कितना डिफरेंस आ गया, हाँ 6600। हाँ, कॉमन डिफरेंस है 6600, बिल्कुल सही है। आप A7 का वैल्यू निकालेंगे, A4 का वैल्यू निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द वन वे। मैंने यहाँ पर दूसरा वे करके दिखाया, इफ यू आर हैविंग लेस टाइम, ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड एज वेल। चलो ठीक है, तो ये समझ आ गया, बाकी सभी बच्चों का कैलकुलेशन हो गया है। हाँ, और शुड वी वेट फॉर दिस। हाँ, कैलकुलेशन हो गया सबका साथ के साथ। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आवाज कम कर, बहुत तेज है, पिटने वाला है, आवाज कम कर, आवाज कम कर। चलो, सो योर फ्रेंड वीर, सेकंड क्वेश्चन, your friend Veer wants to participate in 200-meter race and he is currently run at a distance, the distance in 51 seconds। तो 200 मीटर की रेस में वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और वो जो रेस है उसको कितना टाइम लेता है दौड़ने के लिए, 51 सेकेंड्स लेता है। अच्छा, अगर ऐसे रोज प्रैक्टिस करेगा तो हर बार कितना सेकेंड्स लेस कर रहा है, 2 सेकेंड्स को लेस कर रहा है। और उसको अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए या फर्स्ट आने के लिए ये जो 200 मीटर है ये उसको 31 सेकेंड्स में दौड़ना है। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज दी हुई है कि मेरे को दिया हुआ है कि फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे जब वो दौड़ रहा है तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 51 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर बार 2 सेकेंड लेस कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस इज -2, और ये मेरा फर्स्ट टर्म है। और जो फाइनल मुझे करना है वो 31 सेकेंड्स करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमें मेन 2 चीजें चाहिए थी वो हमने लिख ली। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन AP ऑफ द गिवन सिचुएशन। अच्छा, ऊपर एक सिचुएशन है ना, ये वाली जो सिचुएशन है इसका AP कौन सा होगा, तो 51 53 55 होगा, 51 49 47 वाला होगा, या -51 -53 -55 वाला होगा, या 51 55 59 वाला होगा। तो देखो, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कॉमन डिफरेंस 2 है ही नहीं। चलो, हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ, तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे अपना AP लिख लेते हैं, 51, फिर उसमें से 2 माइनस किया तो 49, फिर 2 माइनस किया तो 47, फिर 2 माइनस किया तो 45, फिर 2 माइनस किया तो उसका 43 आ गया, फिर 2 माइनस किया 45। तो ये वाला जो है ये हमारा AP चलेगा, तो ये वाला कौन सा है, बी है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गेट द करेक्ट आंसर विच इज बी। हाँ, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ही प्रैक्टिस टू अचीव द गोल। तो कह रहा है कि अगर उसको वो जो है कितनी देर में करना था,
31 सेकेंड्स में करना था। कितनी देर में करना था? 31 सेकेंड्स में करना था। तो इस गोल को अगर हर दिन दो दो काम होगा तो 51 से 31 तक आने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो सिंपल है, A is 51, D is -2 and AN is 31. Now you have to calculate the value of n. आपको n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलो 1 मिनट का टाइम दिया, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। n का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ, A 51 है, D आपके पास -2 है, n is your 31 और a मतलब a nth term is 31 and n का वैल्यू you have to calculate the value of n। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ चलो एक आंसर आ गया है। हाँ 11 यस करेक्ट। हाँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 11। तो देखो कैसे किया, हम ए एन का फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं। तो फॉर्मूला कहता है n-1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू कितना है मेरे पास? 31। ए का वैल्यू 51 विच इज n-1 इंटू -2। अब इसको इधर लेके गए तो 31 माइनस 51 विच इज माइनस का 20। n-1 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 को डिवाइड किया तो 2 को 20 से डिवाइड किया तो 10 n-1, टेकिंग दिस 1 ऑन दैट साइड, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 11। द वैल्यू ऑफ n इज 11। ओके नाउ ग्रेट। हाँ करेक्ट, संजना, उज्जवल, मनीष, श्रेया, दीप्ति, अनुष्का करेक्ट आंसर्स, ऑल हैज गिवन द करेक्ट आंसर। चलो तो अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और सिचुएशन कहाँ गई हमारी? एक सेकेंड। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं तो मैं यहाँ ऑप्शंस लिख देती हूँ। ठीक है, ए जो है A is 41, B is the second number which is 30, C is the another number which is 37 and D is one more which is 39। तो इन चारों नंबर में से ऊपर जो हमने एक AP फॉर्म किया था विच इज 51, 47, 49, 47, अब उसमें से इन चारों में से कौन सा नंबर इस एपी के अंदर नहीं आएगा? ये आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको बताना है। हाँ तो कौन सा नहीं आएगा? अच्छा मनीष ने आंसर लिख दिया है, मनीष हैज सेड द आंसर इज बी। ओके चलो तो हम दो दो काम करके लिख लेते हैं। तो विच इज 45, then 43, then 41, then again we went to 39, 37, 35, 33 and 31। तो देखो कौन सा नंबर नहीं आ रहा? 41, यस वी आर हैविंग 41, 37 भी है हमारे पास, 39 भी है हमारे पास, 30 नहीं है। तो 30 इज द ऑप्शन विच इज नॉट इन द अबव सिचुएशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 30, जो कि हमारी सिचुएशन में लाई नहीं कर रहा। वेरी गुड। हाँ मोस्ट ऑफ यू हैव गिव द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट वाला है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is given by an is equal to a2n plus 3, then the common difference of the AP। अगर आपके पास कोई nth टर्म दिया हुआ है जिसको 2n plus 3 करते हैं तो कह रहा है कि d का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आप d का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो d कैसे कैलकुलेट करेंगे? a1 निकाल लो, फिर a2 निकाल लो और a2 माइनस a1 करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ d। हाँ तो चलो 1 मिनट का टाइम दिया एंड कैलकुलेट द वैल्यू। हाँ अ मिनट टाइम, 30 सेकेंड्स टाइम, चलो है ना, 30 सेकेंड्स टाइम एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। d का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ वेरी गुड। हाँ आई एम गेटिंग द आंसर्स। हाँ संजना, दीप्ति, मनीष, अनुष्का, श्रेया, हाँ करेक्ट आंसर्स। चलो चेक कर ले। हाँ एक बार चेक कर ले। चलो जिनका नहीं हुआ
तो A1 का मतलब क्या है, n का वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगला है 2 इंटू n का वैल्यू 2 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 इज 7। तो अब हमें A2 माइनस A1 करना है, तो 7 माइनस 5 विच इज 2, और ये किसके बराबर है, D के बराबर है। हाँ, तो D इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर अगर 2x x plus 10 and 3x plus 2 are the consecutive terms of an AP। तो ये जो है ये AP के टर्म्स हैं। ठीक है, ये AP के पहले 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये 3 टर्म्स हैं, AP के टर्म्स हैं, आपने x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। चलो तो कैलकुलेट करके बताएंगे कि x का वैल्यू कितना होगा। हाँ हाँ, थोड़ा हिंट इज दिस कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो डी का वैल्यू आएगा, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी डी का वैल्यू आएगा, है ना। और दोनों ही डी का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, दोनों ही डी का वैल्यू आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब d के वैल्यू से x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। हाँ, चलो नाउ यू आर हैविंग अ टाइम, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ, x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। वेरी गुड, हाँ, टू फास्ट, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। आई गेट द फर्स्ट करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द अनदर वन। हाँ, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। हाँ हाँ, श्रेया, अनुष्का, संजना ऑल हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो क्या किया है हमने, डी को किया है। सो दिस इज माय A1, दिस इज माय A2 एंड दिस इज माय A3। सो डी क्या होगा, A2 माइनस A1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर, ये किया है मैंने। हाँ, करेक्ट दीप्ति, मनीष, करेक्ट आंसर। हाँ, तो A2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, x प्लस 10, और A1 का वैल्यू 2x विच इज इक्वल टू A3। अब ये किसके बराबर है, A3 विच इज 3x प्लस 2 माइनस, अब ये कितना है, x प्लस 10, तो यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, तो 10 माइनस x इज लेफ्ट 3x प्लस 2 माइनस, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, so which is equal to, ये कितना बचेगा, 2x माइनस 8। नाउ टेकिंग दिस x ऑन दिस साइड और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 2x प्लस दिस, सो 18 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। द वैल्यू ऑफ x इज 6। वेरी गुड, चलो डन। तो सबको सही आंसर मिला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, योर एल्डर ब्रदर wants to buy a car, ठीक है, एंड ही प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज कार। तो वो कार खरीदना चाहता है और कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा लेने के लिए वो कहाँ चला गया, बैंक के पास चला गया, लोन ले लिया उसने। ठीक है, लोन ले लिया, ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज दिस। तो उसने कितना लोन लिया था, ये लोन लिया था। ठीक है, और इस लोन को वो वापस चुकाता है, कैसे चुकाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर मंथ में देता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसने 1000 रुपीज का दिया था, और फिर हर मंथ उसने 100 रुपए इंक्रीज किया। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ए का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना होगा। हाँ ना, क्वेश्चन पढ़ा है तो ए का वैल्यू समझ आना चाहिए, ए का वैल्यू कितना होगा। वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड अनुष्का। हाँ, तो ए का वैल्यू इज 1000। चलो तो अब सेकेंड आंसर बताएंगे। सेकेंड आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। हाँ, डी का वैल्यू कितना होगा हाँ, डी का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड। चलो सम मोर आंसर्स। हाँ, ओके, हाँ, डी का वैल्यू इज 100। वेरी गुड अनुष्का। हाँ, सो डी का वैल्यू इज 100। ठीक है, अब उसको टोटल कितना पे करना है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अमाउंट है ये उसको टोटल पे करना है। ठीक
ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन फर्स्ट देखो, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो कह रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया। तो A30 यू हैव टू कैलकुलेट, हाँ करेक्ट आंसर दिखती है। तो A30 में मतलब 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा दिया वो आपको बताना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो A30 का वैल्यू कितना होगा। फॉर्मूला तो सबको याद है ना, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू 30, d का वैल्यू 100 एंड a का वैल्यू 1000। चलो कैलकुलेट, वेरी गुड संजना, करेक्ट आंसर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1000 plus n-1 which is 30 minus 1 into d which is 100, so 1000 2900, तो कितना हो जाएगा 009, so that is 3900। ठीक है, 3900 करेक्ट दीप्ति, करेक्ट अनुष्का, करेक्ट मनीष, संजना, हाँ करेक्ट आंसर्स, हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स, तो अब बता रहा है कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना पैसा पे किया। हाँ, 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना पैसा क्लियर कर दिया। तो जब 30 मतलब क्या है, A1 से लेकर A2 A3 ऐसे हम चलते जाएंगे 30 तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, S30। हाँ, व्हाट वी कॉल दैट, S30, है ना। वो S30 कैलकुलेट करना है और जल्दी से S30 कैलकुलेट करें और बताएं। हाँ, S30 कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा S30। हाँ, सो S30, Sn का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ चलो वेटिंग, वेरी गुड, हाँ करेक्ट आंसर। चलो बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर मुझे आ भी गया। हाँ चलो कैलकुलेट करें, तो बाकी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं साथ के साथ, है ना। सो 30/2 2 इंटू 1000, n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी विच इज 100। ठीक है, तो 30/2 का मतलब 15 विच इज 2000 प्लस 2900 डन। तो 15 इंटू 009, 15 इंटू 4900 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो और कितना आंसर आया 73500। कितना आंसर आया 73500। हाँ वेरी गुड, चलो करेक्ट आंसर संजना, अनुष्का, दीप्ति, करेक्ट आंसर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हाँ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है, इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर टोटल इंस्टॉलमेंट मेरे पास 40 है, तो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है मतलब ए जो 40 है उसमें मैंने कितना अमाउंट कैलकुलेट किया, मतलब कितना अमाउंट बैंक को दिया। A40 में मैंने कितना अमाउंट जो है वो दिया। हाँ चलो, तो कैलकुलेट करके बताएंगे जल्दी से कितना दिया। हाँ हाँ वेरी गुड, चलो बताओ A40 कितना होगा। तो A का वैल्यू, सो A40 is equal to first term which is 1000, then 40 minus 1, what is the common difference is 100, then 1000 plus 39 into 100। चलो वेरी गुड, हाँ तो सबका आंसर आ गया 4900। तो 40th इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना दिया, 4900 दिया। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना अमाउंट उसको अभी और पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल जो उसको अमाउंट पे करना था, देखो वो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है,
हाँ, कितना था ये देखो, अमाउंट विल बी 1,18,000, तो उसको कितना देना था, 1,18,000 रुपया उसको पे करना था। और हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि 30 इंस्टॉलमेंट तक वो कितना दे चुका है, 73,500 वो दे चुका है। ठीक है, तो अब मुझे कितना और पे करना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1,18,000, ठीक है, इतना टोटल पे करना था और मैं कितना दे चुकी हूँ, 73,500 में 30 इंस्टॉलमेंट तक दे चुकी हूँ। तो बताओ भाई कितना कैलकुलेट करना है, हाँ जल्दी से बताओ, कितना और मेरा बचा हुआ है, कितना और मेरा बचा हुआ जो मुझे देना है ना, सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा मुझे देना है। हाँ वेरी गुड, हाँ तो करेक्ट, मनीष ने करेक्ट आंसर दिया, अनुष्का, संजना, दीप्ति करेक्ट आंसर्स। हाँ, सो व्हाट आई नीड टू गिव मोर इज 44,500। ठीक है, तो मुझे कितना और पे करना है, 44,500 मुझे और पे करना है। क्लियर, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो पता करना है। तो फर्स्ट तो मेरा 1000 है, ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कौन सा है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट कि मेरा उतना पैसा कहाँ तक आएगा, है ना। करेंगे 48 मल्टीपल लास्ट हाँ 40, हाँ आर 40, देन द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो A40 हमने कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था हमारे पास A40, हाँ तो A इज 1000 and A40 we have calculated which is the last installment which is 4900। हाँ, तो मेरे पास कितने का रेशो आ गया, हाँ वेरी गुड, तो रेशो मेरे पास कितने का आ गया, 1000 by 4900। हाँ, तो 0 0 cancel, so 10 ratio 49। हाँ, so ratio what I get is 10 ratio 49। हाँ करेक्ट, हाँ 10 ratio 49। ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज योर होमवर्क। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का मैं PDF जो है वो आपको भेज दूंगी, तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, क्लियर, चलो, सो कोई और डाउट हो तो पूछो, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।